सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। कल रात काफ़ी क्रेजी किस्म की लाइंस थी आउटसाइड ऑफ गैस स्टेशंस, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द रिपोर्ट सेड। एंड आई होप के वो 12 बजे के बाद प्राइस बढ़ने लगी थी पेट्रोल की। काफ़ी लंबा चौड़ा किस्म का प्राइस हाइक आया है, बट ये प्राइस हाइक प्रेडिक्टेड था और बताया गया था कि ये होने वाला है। तो ये कोई सरप्राइज़ कार्रवाई नहीं थी, हमें पता था ये होना है और काफ़ी अरसे से होना है। ये वो जस्ट प्रोलॉन्ग हो रहा था, इसने होना तो था। तो खैर उसकी वजह से, मगर मैंने ये ज़रूर देखा कि पेट्रोल पंप पे आई वाज जस्ट क्रॉसिंग बाय एंड मैंने ये देखा कि लोग ऐसे बिल्कुल गाड़ियों के अंदर गाड़ियाँ घुसा के खड़े हुए थे कि एक मोटरसाइकिल भी बीच में से ना गुजरे। मोटरसाइकिल छोड़ें, आप एक इंसान ना गुजर सके, इतना ज़्यादा कि बिकॉज इतनी ज़्यादा लाइनें थी, आई थिंक बड़ी लाइनें थी। एंड एवरी वन वाज जस्ट लाइक लेट्स रश एंड गेट पेट्रोल बिफोर इट इंक्रीजेज इन प्राइस। कि इट वाज जस्ट इट मेड कंप्लीट, इट बैफल्ड मी। मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा यार मतलब ठीक है, बढ़ गया है, बट आज रात के बाद फिर दोबारा तो उतने का मिलना नहीं है। एक और मैं चीज़ यहाँ पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जनरली मैंने ये नोटिस किया कम अज़ कम कि एक दफ़ा किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है ना, तो फिर वो बढ़ी ही रहती है, वो वापस नहीं आती है हमारे मुल्क में। बड़ी स्ट्रेंज बात है। कोई भी आप कमोडिटी उठा के देख लें, वंस इट गोज़ अप इट डजंट रियली एवर कम डाउन। वेरी रेयर, बहुत कम होता है कि वो रेयरली होता है कि वो नीचे आती है। मेरे तो एक्सपीरियंस यही है कि वो मतलब बढ़ी रहेगी। तो इससे बेहतर है कि मतलब इतने ज़्यादा, कल काफ़ी लोग एक दूसरे से अपसेट हो रहे थे, नाराज़गियाँ हो रही थी, गुस्से शुस्से हो रहे थे पेट्रोल स्टेशंस के बाहर। तो वो गुस्से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दिस इज़ द प्राइस दैट वी हैव टू लिव इन। एंड बड़ी लंबी चौड़ी हाइक है, आई अंडरस्टैंड। 30 रुपीज़ अ लीटर इज़ जस्ट क्रेज़ी। खैर एनीवेज़, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास बड़ा मज़ेदार किस्म का शो है। हम आपको मिलवाएंगे ज़बरदस्त किस्म के म्यूजिशियन से भी और इंटरेस्टिंग किस्म की गपशप मारेंगे और भी अपने मेहमानों से। मगर हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं उनकी जानिब। सो ये वाली जो अगली ख़बर है, पहली जो ख़बर है एक्चुअली, ये बड़ी अगेन ये वन ऑफ दोज ख़बरें हैं जो कि काफ़ी अरसे से हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड ये ख़बर कुछ ऐसी है कि हमें ये बात पता है कि मलेशिया ने अपने बहुत सारा कनोला जो ऑयल आता है हमारी तरफ, वो नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से घी और तेल जो खाने का कुकिंग ऑयल और घी है, इसकी प्राइसेस के अंदर एक बहुत लंबा चौड़ा बड़ा किस्म का हाइक आने वाला है। और डायरेक्टरेट जनरल इंडस्ट्रीज़ पंजाब ने एक लेटर इशू किया है सारे के सारे कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को कि स्टॉकेड ना करना दिए जाए किसी को घी और कुकिंग ऑयल। तो स्टॉकेड का मतलब है कि लोग उसको पकड़ के रख लेते हैं, क्योंकि वो वेट करते हैं कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर हम महंगा दाम पे बेचेंगे। अभी प्राइस हल्की है, कम है, तो इस वक्त नहीं बेचेंगे। तो दैट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट ये होर्डिंग जो है, ये एक जब आपको पता होता है, जिस तरह ऑयल अगेन की कीमत के अंदर जो इजाफा है, तो इसी तरह कुकिंग जितने भी ऑयल्स हैं इनके अंदर भी देयर इज़ दिस माइंड सेट के इसको होल्ड करते हैं। खैर एनीवेज़, मगर ये जो प्राइस इंक्रीज़ है, ये हाइक है, ये बहुत अनकरीब होने वाला है। तो जल्दी इसमें मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि प्रॉबली बिफोर द मे, पोटेंशली द फर्स्ट ऑफ द मंथ इसने इंक्रीज़ करना है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। हसन रहीम का गाना पीछे हट, इफ़ यू रिकॉल, बड़ा पॉपुलर हुआ था। ये इसने सुना है कि ये गाना फ़ीचर कर रहा है मिस मार्वल, एक मार्वल की सीरीज़ है उसके अंदर। और ये गाना हसन रहीम का जो गाना था पीछे हट, ये कोक स्टूडियो में उन्होंने गाया था विद द बीबर सिस्टर्स। एंड ये जस्टिन बीबीज़ जो थी उन्होंने गाया था, सॉरी बीबर सिस्टर्स गलत कह रही हूँ, जस्टिन बीबीज़ दे कॉल देमसेल्व्स। एंड तलाल कुरैशी भी थे, हसन रहीम भी थे। इसकी वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ। पोटेंशियल है कि मार्वल के गाने में आए, पीछे हट डुन डुन डुन। सो एनीवेज, पोटेंशियल है कि ये शायद मिस मार्वल सीरीज़ में हो। मार्वल सीरीज़ के अंदर 2-3 बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। एक तो निम्रा बुच्चा इज़ ऑल्सो acting in that, and then what's really amazing is that Sharmeen Obaid Chinoy has also directed some of the episodes. So I'm really excited about this because इसके अंदर काफ़ी strong किस्म का पाकिस्तानी influence है Marvel series में for after a very long time. very exciting. मुझे ये बात सुन के बहुत ही दिल बाग हो गया था कि यार क्या ज़बरदस्त बात है, because we have so many Marvel fans in Pakistan. इतने सारे लोग हैं जो कि मार्वल की मूवीज़ पसंद करते हैं, उसकी सारी यूनिवर्स को बहुत फॉलो करते
करते हैं, लाइक करते हैं. सो इट्स नाइस दैट वी ऑल्सो हैव सम input into it and some sort of say in how it goes. इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि काफ़ी दुख के साथ मुझे अनाउंस करनी पड़ती है, क्योंकि बीच में हम लोग बड़े एक्साइटेड हो गए थे. हमने कहा लो भाई सीन ज़बरदस्त हो गया है, and by 2023 we can call ourselves a polio free country. Unfortunately not. We now have the 4th polio case that's been reported. हम लोग पोलियो फ्री थे 15 महीनों के लिए, और दुख के साथ वेंसडे को चौथा पोलियो का केस एक महीने के अंदर रिपोर्ट किया गया है. और ये सारे के सारे केसेस अभी तक नॉर्थ वज़ीरिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर. एंड अगेन ये इस दफ़ा भी एक छोटा बच्चा है, 13 महीने का छोटे बच्चे के अंदर ये केस रिपोर्ट किया गया है. पोलियो जो है एक ऐसा वायरस है जो कि बेसिकली वाइल्ड पोलियो भी होता है, एंड देन इट स्प्रेड्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड. जितने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उनको इम्यूनाइज़ करते हैं, उनको वैक्सीनेट करके रखते हैं, उतना ज़्यादा इसका कर्व जो है और इसकी जो गुड वैक्सीन है वो उसी तरह रैपिडली स्प्रेड करती है जिस तरह ये वायरस स्प्रेड करता है. एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए, पर्सनली मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज़ हम लोग दुनिया के अब वाहिद उन सिर्फ 2 मुल्कों में से हैं जिनको जब हम लोग हज करने जाते हैं तो एयरपोर्ट पे, चाहे आप बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों या बड़े हों, मर्द हो या औरत हों, आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं. दैट्स आप हज करने जाएं, उम्रा करने जाएं इन सऊदी अरेबिया, बिफोर यू कैन एंटर दैट कंट्री, यू हैव टू, एयरपोर्ट पे आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं. एंड जस्ट बिकॉज हमारे मुल्क में अभी तक पोलियो नहीं ख़त्म हुआ, और अजीबो गरीब किस्म की इसके इर्द गिर्द, इसकी वैक्सीन के इर्द गिर्द बातें की जाती हैं. पोलियो की कैंपेन हो रही है मई 23 से मई 27. खुदा का वास्ते अगर आपके घर के बाहर पोलियो वर्कर्स आते हैं तो उनसे बहुत तमीज़ से बात कीजिए, उनसे बहुत प्यार से बात कीजिए, और ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, बिकॉज़ ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक दफ़ा अगर हो जाए तो ये सारी उम्र की माजूरी है. इट्स नॉट अ जोक. आपने एक बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर दी, बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी, मेंटली साउंड, फिज़िकली साउंड बच्चे की ज़िंदगी जो है माजूरी में तब्दील कर दी. एंड क्यों ये हो रहा है बार बार हमारे मुल्क में, इसका बहुत ज़्यादा दुख होता है. बहुत सारी, बाय द वे, सिर्फ पोलियो की कैंपेन नहीं, बट बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट करा सकते हैं, और उनकी फ्री वैक्सीन्स अवेलेबल हैं. हुकूमती बहुत सारे प्रोग्राम्स के ज़रिए तकरीबन मेरे ख़्याल में 9 बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं. प्लीज़ जाएं अपनी क्लोजेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर और कोशिश करें कि अपने बच्चों को आप वैक्सीनेट करें, ताकि वो कंप्लीट कवरेज उनके पास हासिल हो. बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों से बच सकते हैं. साथ मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. मेरे साथ मेरे पहले मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं. जल्दी से आप लोगों से उनको मिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी लेकर आए हैं. तो चलते हैं फ़र्क पड़ता है की जानिब. हमारे साथ मौजूद हैं अली सुहेब. ये ट्रेन स्काउट हैं और फर्स्ट एडर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं अली आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. हाल ही में कराची यूनिवर्सिटी में एक बॉम्बिंग हुई थी और आप वहाँ पर प्रेजेंट थे. क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या किया? लेट्स गो थ्रू दैट. ये जो है वो 26 तारीख के मेरे ख्याल से बाद है. मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद था, बिल्कुल करीब था फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास जब ब्लास्ट हुए. तो क्योंकि मैं स्काउट्स भी रहा हूँ, एमएमए स्काउट से मेरा ताल्लुक़ है. 2006 से मैं स्काउटिंग कर रहा हूँ. रिसेंटली मैंने रेड क्रॉस पाकिस्तान के साथ जो है फर्स्ट एड ट्रेनिंग की थी. तो जब ब्लास्ट हुआ तो उस हवाले से मेरी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं पहले, तो मैं फ़ौरन से वहाँ पहुँच गया था जहाँ पर ब्लास्ट हुए. 30 से 35 सेकंड में पहुँच गया था. तो हालात वहाँ पर ये थे कि रेंजर्स के जो 2 जवान थे वो शदीद ज़ख्मी थे एक दूसरे के साथ,
उन एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे थे। थोड़ा सा आगे जाकर मैंने अपना बैग और अपनी बाइक को फेंक दिया। आगे गया तो चाइनीज़ जो टीचर थे हमारे, वो पड़े हुए थे, उनकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी हेड से, बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अगर इंसान के अंदर 6 लीटर तक ब्लड होता है नॉर्मल इंसान में, और 1.5 लीटर अगर वो लॉस कर जाए उसकी डेथ हो जाती है। तो मैंने उस सिचुएशन को देखते हुए फ़ौरन से हमारे जो प्रिकॉशंस हैं उनके सबको मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन्हें फिर फर्स्ट एड दिया और थोड़ा सा मूव कर दिया। उसके बाद एक और वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको सच है कुछ इस तरह की चोटें नहीं थी कि उनको ज़्यादा हम देते, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम वेट करवा सकते हैं। ड्राइवर जो है उस वक्त वो ज़िंदा थे, उनको यहाँ पर और यहाँ पर शायद बॉल बेरिंग क्रॉस कर गया था तो ब्लीडिंग हो रही थी और वो मुसलसल हिल रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि गाड़ी टेढ़ी हो गई थी उस साइड से। गाड़ी के अंदर हुआ था? ये गाड़ी के अंदर हुआ था, गाड़ी के उस साइड ब्लास्ट हुआ था ना, तो गाड़ी का दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था, वो निकल नहीं पा रहे थे। और गाड़ी में उस टाइम तक तकरीबन इतनी आग लग गई थी कि जब मैं भागा उसके करीब कि मैं इसको जल्दी से बाहर निकालूं तो मेरे यहाँ से बाल जल गए और वो बहुत हीट थी, वो करीब नहीं आने दे रही थी। फिर मैं ऊपर कन्फ्यूशस भागा 3rd फ्लोर पर, क्योंकि मेरे जहन में था कि वहाँ पर सिलेंडर्स मौजूद हैं, वो मैं लेकर वापस आया। जी, हमने काफ़ी कोशिश की उनको निकालने की, लेकिन हम उन्हें नहीं निकाल, ड्राइवर को नहीं निकाल सके हम लोग, लेकिन वो जो फायर एक्सटिंग्विशर था वो इनफ नहीं था, वो कम थे। और इन्होंने आई थिंक बाद में हमें बताया, इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने किया उन्होंने हमें बताया कि इन्होंने फॉस्फोरस इस्तेमाल किया था उस धमाके में, तो हम जितना वो उसको यूज़ करते वो आग और भड़क रही थी। और तकरीबन 4 सेकंड के अंदर गाड़ी ने, धमाके के 4 सेकंड में पूरी गाड़ी को लपेट में ले ली थी आग ने अपनी। और पहले जब मैं स्टार्टिंग में वो तकरीबन 3 मीटर के करीब अपने नहीं आने दे रही थी, फिर उसके बाद वो 5 मीटर उसने हमें दूर धकेल दिया, हम करीब जा ही नहीं पा रहे थे, वो बंदा हमारे सामने ख़त्म हो गया बिल्कुल पिघल के, ड्राइवर। That's horrible. What a terrible thing. तो आपने बोला कि वहाँ पर 3 उस गाड़ी के अंदर 3 चाइनीज़ लोग थे और एक ड्राइवर था, तो 4 लोगों की उधर ही, मतलब यू कुडंट सेव देम। और कितने लोग ज़ख्मी हुए थे? उसमें 2 रेंजर्स के जो जवान थे वो थे, एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक चाइनीज़ सिटीजन थे। सो 4 और लोग ज़ख्मी थे। जी। Were you able to save those people? मैं सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि रेंजर्स ने तो खुद रेस्क्यू कर लिया था और वो बैक साइड पर थे और वो वेल ट्रेंड होते हैं, तो क्योंकि मैं अकेला था उस टाइम पर, अगर मैं इन्हीं के साथ, क्योंकि एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया ना कि हमारी ट्रेनिंग में चीज़ शामिल है कि कुछ लोगों को हम वेट करवा सकते हैं, हम फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। तो वो इस वक्त इस कंडीशन में थे क्योंकि वो चल रहे थे, अपने सेंसेस में थे। तो फिर मैं बाइक पर स्पीड में आ रहा था, मैंने उनको देख लिया था कि सर्वाइव कर दें, मैं उनको छोड़ के और आगे चले गया। वहाँ मैंने बाइक खड़ी की, तो जैसे ही मैं पहुँचा तो चाइनीज़ गाड़ी के बिल्कुल ही पास पड़े हुए थे और उस टाइम तक उनका तकरीबन 300 to 400 ml ब्लड उनका निकल चुका था इतनी कम टाइम में, 1 से 1.5 मिनट में। जब मैंने उसको इस तरह करके उठाया तो कान के बैक साइड पे शायद होल था और एक उनको यहाँ पे हुआ था, जैसे नलका खुला छोड़ देते हम लोग, कतरे कतरे खून पानी आता है और फिर वो एक धार सी बन जाती है, वो थोड़ी सी मोटी उनकी बाकायदा यूँ बही है। फिर मैंने उनमें प्रेशर बैंडेज कर दी फ़ौरन से और उनको मैंने एलिवेट कर दिया, बॉडी को बिठा दिया, एंकल भी उनका फ्रैक्चर हुआ था। फिर क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में ये होता है कि मुझे तो अंदाज़ा हो गया था कि ये ब्लास्ट जो है वो किया गया है, ये कोई टैंकी वैंकी, यहाँ लोग बोल रहे थे कि PMT फट गया है, वहाँ बिजली घर भी थे 3, और वो ऐसा नहीं था क्योंकि बॉल बैरिंग्स क्रॉस किए हुए थे गाड़ी में से, इधर से भी सुराख थे और इस तरफ भी सुराख थे। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मे भी हो सकता है अगर वो गाड़ी CNG पर है या पेट्रोल पर है और दोबारा एक और ब्लास्ट होगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जल्द से जल्द इसको यहाँ से शिफ्ट करूँ, क्योंकि जो गार्ड था वो ऑलरेडी डाउन जगह पर था, जो वहाँ का लॉन है वो ज़मीन से थोड़ा नीचे था, तो अगर ब्लास्ट होता तो वो सेफ ही रहना था, उसके ऊपर से जाता जो कुछ जाता। बट यू हैड टू मूव दिस गाय। जी, दैट मेक्स सेंस। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे कि इन्होंने किस तरह उनको फ़र्स्ट एड दी और अगर हम लोगों के वर्क प्लेसेस में घर पर फ़र्स्ट एड किट्स हों तो उनके अंदर क्या क्या डालना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कशन होगी। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमें हमारे एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है हमारे साथ। डॉक्टर सैयद मोहम्मद हैं, ये DFAT हैं एट पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि एक फ़र्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, बिकॉज यू नो वी सॉ रिसेंटली दैट अली वाज ट्राइंग टू हेल्प दीज पीपल एंड ही वाज अ रियल हीरो एट कराची यूनिवर्सिटी। और अभी ने मेंशन किया कि इन्होंने किसी को एलिवेट किया ताकि उनकी ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो अगर उस वक्त इनके पास कहीं करीब में फ़र्स्ट एड बॉक्स होता तो ये क्या क्या एड उससे मुयसर करता? यहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक बात मैं बताऊँ कि फ़र्स्ट एड बॉक्स और मेडिकल बॉक्स में लोगों को पता नहीं है। जी। जो लोग फ़र्स्ट एड बॉक्स करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेडिकल बॉक्स होता है, फ़र्स्ट एड बॉक्स नहीं होता। मेडिकल बॉक्स को सिर्फ ऑथराइज्ड डॉक्टर और रजिस्टर्ड नर्स कर सकती है, और अगर आप लोगों ने यूज़ कर दिया तो उसकी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है। तो पहले तो ये हो कि फ़र्स्ट एड और मेडिकल बॉक्स में क्या फ़र्क है। मेडिकल बॉक्स में मेडिकेशंस होती है और फ़र्स्ट एड बॉक्स में दुनिया की कोई मेडिकेशन नहीं होती। 2-3 ऐसे मेडिकेशन है जो फ़ौरी ज़िंदगी बचा सकती है। और अगर अभी हम ये फ़र्स्ट एड बॉक्स देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके अंदर एक स्प्लिंट होना चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेज और रोल बैंडेज होने चाहिए, जिससे तमाम तर कैजुअल्टीज़ को हैंडल कर सकते हैं हम। और इसके अलावा एस्प्रीन 300 mg होनी चाहिए। जब हार्ट अटैक हो जाए वो च्यूएबल होता है, उसी वक्त वो सेट हो जाता है। और अगर कोई डिहाइड्रेट हो गया एकदम से, क्योंकि विदिन 13 मिनट्स के अंदर उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसमें हम एक ORS और एक पैनाडोल की जो टैबलेट है वो रखते हैं। बाकी चीज़ें हमारे पास अच्छा, फ़र्स्ट एड बॉक्स हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। जी, मैं ये फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पर खोल रही हूँ ताकि डॉक्टर साहब आप क्या क्या बोल रहे थे उसके अंदर। दूसरा है कि जैसे अगर आप ये बैंडेज उठा लेंगे, ये ना ये आपके हाथ के नीचे है, इसमें से एक चीज़, ये एक ऐसा बैंडेज है कि दुनिया का कोई ऐसा ज़ख्मी नहीं है जिससे मैं मैनेज नहीं कर सकूँ। जिस तरह की कैजुअल्टी आप बोलेंगे इस बैंडेज से आप मैनेज कर सकती है। क्या होगा, फ्रैक्चर, ब्लीडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन चीज़ों को, यही चीज़ आप मैनेज कर सकती हैं। और इसको अगर आप फोल्ड करें तो एक पॉकेट में आराम से ये बैंडेज आ सकती है। बिल्कुल, मैंने भी उससे यही सर एग्जैक्टली। देखिए, मेजर ब्लीडिंग जो है ना, 1.5 लीटर अगर ब्लड लॉस कर जाए बंदा, नॉर्मल बंदे में 4 से 6 लीटर ब्लड होता है, और हमारे यहाँ बिंगा पाकिस्तानी ख़वातीन उम्र में तो 4 से 6 लीटर ब्लड होता ही नहीं है। वो से अगर 1.5 लीटर चला जाए, हमारे यहाँ तो 0.25 लीटर भी चले जाए तो बंदे की जान जा सकती है, शॉक में जा सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है, स्टॉप द ब्लीडिंग विद इन अ फ्यू मिनट। कंप्रेस किया आपने, इसको कंप्रेस किया, एलिवेट किया और बैंडेज किया, बंद 70% एक फर्स्ट एडर एक इंसान को बचा सकता है। 30% काम डॉक्टर कर ही जाता है, और इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। उसकी आँख, कान और दिमाग काम करता हो, वो चौकीदार हो या वो बैंक हो या मैनेजर हो या वो फोर्स का बंदा हो, वो लाइफ सेव कर सकते हैं। और वी आर लिविंग इन डिज़ास्टर सिचुएशन। जिस तरह मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पर ये वाली जो बैंडेज है, ये जो इलास्टिकेटेड बैंडेज होती है, ये डिफरेंट साइजेस में पड़ी है। जी जी बिल्कुल। ये क्या कंप्रेशन को मतलब करके फिर उसको टाइट करके बांधने नहीं, के लिए? इस तरह नहीं होता। देखिए, इट्स डिपेंड ऑफ द सिचुएशन, वोंड कौन सा है, मेजर और माइनर ब्लीडिंग है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेटेड है, क्या है, ये उसके लिहाज से हम तरबियत देते हैं। 2 दिन में हम ऐसी तरबियत दे देते हैं एक आम आदमी को जो ख़तरनाक से ख़तरनाक कैजुअलिटी को मैनेज कर सकता है बिफोर अराइवल टू डॉक्टर इन हॉस्पिटल। ये बच्चा कराची यूनिवर्सिटी का बच्चा था। जब हम वहाँ ट्रेनिंग दे के आए और हमने इनको ट्रेन किया, तो उसके 4थे दिन के बाद एक हार्ट अटैक, नौजवान लड़के को हार्ट अटैक यूनिवर्सिटी में हुआ। फौरी रिस्पॉन्ड करके उस लड़के की जान उन्होंने बचाई है। द सेकेंड फिर ये इंसिडेंट्स हुआ है टेररिस्ट जो यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो ये जब बच्चे इतने ट्रेंड हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारा एक बंदा ट्रेन है और अगर वो एक बस्ती में है, हमें फ़िक्र नहीं है, हम जानते हैं कि हमारा एक बंदा वहाँ है, दे कैन मैनेज। फर्स्ट एड के साथ सिर्फ फर्स्ट एड नहीं, उनको असेसमेंट, प्लानिंग और इम्प्लीमेंट, अगर डिज़ास्टर हो जाए और ट्रायाज, मल्टीपल टाइप के कैजुअल्टीज़ पड़ी हो, तो आप लोकल लोगों से कैसे मदद लेंगे? बीइंग अ कमांडर आप उन लोगों से कैसे काम लेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स? सही। सो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई एक्सेसिव मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। आई कैन सी यहाँ पर ये पायोडीन है टू क्लीन वुंड्स। जी। आई कैन सी यहाँ पर ये ऑइंटमेंट है, अगेन वुंड ऑइंटमेंट टाइप ऑइंटमेंट है, और दिस इज़
बर्न ऑइंटमेंट? यस, ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है ये ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए होता है, इदारे में जी, ठीक है। एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जो यहाँ पाउच साथ लगा होता है, उसके अंदर मेडिकेशन नहीं होती, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर एक हेल्थ का बंदा लाजमी होता है, ठीक है। तो ये उनके लिए होता है, सही है। और इसमें दूसरा जो है वो एक पाउच टाइप होता है जिसमें मेडिकेशन टाइप की नहीं होती, लेकिन अगर वो हेल्थ से बहुत ज़्यादा अवेयर है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक पायोडीन हो गया, पॉलीफेक्स हो गया, या ORS पड़ी होगी, या एस्प्रिन की टेबलेट हो गई, या जिस तरह ये मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें एस्प्रिन है, एग्जैक्टली इसके अंदर ये सेलाइन आई जो आइस में अगर डेब्री चला गया, एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ पर ये ट्वीज़र्स हैं, एग्जैक्टली अगर कोई चीज़ उसके अंदर गई, लेट्स सपोज अगर बम के छर्रे या दूसरी चीज़ें या कोई लोहा या कोई चीज़ है तो इससे आप इसको आसानी से उठा सकते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि मुझे ये पता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कुछ मतलब चला जाए किसी के अंदर तो उसको निकालने के अंदर भी बहुत ब्लड लॉस हो सकता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हॉस्पिटल पहले भाग जाओ। डिपेंड ऑफ द सिचुएशन, अगेन असेस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंट। एक छोटी मोटी चीज़ अब आराम से निकाल सकती है जी, हर बंदा निकाल सकता है, बट अगर एक बड़ी चीज़ और कॉम्प्लिकेटेड है उसके साथ उसको प्रेशर डाल के किनारों पे, और ऐसा भी प्रेशर ना हो कि वो इनर साइड चला जाए, उसको इजीली, ये ट्रेनिंग फर्स्ट एड की तभी हम देते हैं कि अगर छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। एक ऐसी चीज़ है कि अगर आँख के अंदर वो सिम की जो चार्जर की तार है वो भी गए तो उसको हम टच नहीं होने देते कि नहीं जी ये यहाँ पे बहुत बड़ा मसला होगा, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें आराम से निकाल सकती हैं वो, उस पर प्रेशर डाल के बैंडेज करें और हॉस्पिटल भेजें। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से कहेंगे कि हमें CPR करना सिखाएं, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अली सुहेब, ये ट्रेन स्काउट हैं और फर्स्ट एडर हैं, और डॉक्टर सैयद मोहम्मद जो कि DFAT हैं पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी की जानिब से। हम लोग बात कर रहे हैं फ़र्स्ट एड के बारे में। फ़र्स्ट एड बॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने बहुत लाइक 3-4 बहुत बेसिक चीज़ों का जिक्र किया। डॉक्टर साहब, अभी आप ब्रेक में हम सब लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान में डेथ का अकरेंस है वो किस चीज़ से होती है? देखिए, मालूमात ना होने की वजह से, इवन इसमें हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और डॉक्टर भी शामिल है कि उनको ज़्यादा नॉलेज, बेशक वो डॉक्टर तो बन गए हैं लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल काम नहीं, डेमो का वो उनको नहीं आता। अनकॉन्शियस बंदा, एक बेहोश बंदा, सबसे पहले 4 से 6 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक जिसकी टांग कटी हो वो 4 से 6 मिनट में मरेगा, जिसकी गोली पार हो गई हो वो 4 से 6 मिनट में नहीं मरेगा, या पेट कटा हुआ या बर्न्स है या पॉइजन पी लिया, लेकिन एक बेहोश बंदा 4 से 6 मिनट में मरेगा। कैसे मरेगा? जब बंदा बेहोश होता है तो उसके तमाम तर मसल्स काम छोड़ देती है और गर्दन उसके नीचे चली जाती है, और ये ज़बान पे एक मसल है। जैसे ही बंदा बेहोश होता है ज़बान पीछे फोल्ड हो जाती है और यहाँ पे 2 नाली है, एक सांस की एक खुराक की। ज़बान फोल्ड होने के साथ ही सांस की नाली बंद हो जाती है और बंदा 4 से 6 मिनट में मर सकता है। एक 5 साल बच्चा, एक 80 साल, 90 साल और एक बॉडी बिल्डर के इंसान को बचा सकता है। कैसे? वो फोरहेड पे हाथ रखे और विद 2 फिंगर उसका चिन अप करे। जैसे ये बंदा चिन अप करेगा, बंदा सांस लेना शुरू करेगा। सबसे बड़ा ख़तरा अब यहाँ मौजूद है। कहाँ? जब चिन, अभी मैं अली स्वाब पे दिखाऊंगा, जब चिन अप आप करते हैं और जब उसका सांस लेना शुरू होता है तो ब्रेन काम शुरू कर लेता है। इस वक्त एक बहुत बड़ा ख़तरा है। वो क्या है? ये बंदा मुंह भर के उल्टे करेगा। जब आप सीधे लेटे हो और ये बंदा मुंह भर के उल्टी करेगा तो आधे उल्टी बाहर और आधे वापस अंदर जाएगी, उस बंदे की मौत हो जाएगी। जैसे ही हमें पता चले कि इस बंदे ने सांस लेना शुरू कर दिया, उसको एक ऐसी पोजीशन में डालेंगे कि सांस के नाली खुली रहे और उल्टी साइड पे जाएं तो बासानी ज़िंदगी बच सकती है। कैसे हमें पता चलेगा कि इसे सांस ले रहा है या नहीं?
ये बहुत आसान है। देखें, फर्स्ट एड या सीपीआर के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। सीपीआर एक चौकीदार दे सकता है अगर आपने उसको टेक्निकल स्किल्स दिए हो। हम सांस चेक करेंगे 3 तरीक़ों से, देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे। कैसे? लेट्स सपोज़ अगर ये बंदा है, मैं अगर कहूँ ये बंदा है, ये बेहोश हो गया है, सबसे पहले इसकी गर्दन नीची थी, मैंने जब इसको शोल्डर टॉप किया कि ये होश में है या नहीं, हेलो हेलो आप मेरे बात सुन रहे हैं, हेलो आप सुन रहे हैं, और इसको यहाँ से पिंच किया। इस बंदे ने जैसी मूवमेंट नहीं की, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने क्या किया, फोरहेड पे हाथ रखा, इसका चिन अप कर दिया। नाउ अब वी चेक द ब्रीदिंग कि ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे। लड़के ने सांस लेना शुरू कर दिया, इसको हम फ़ौरन रिकवरी में डालेंगे। कैसे रिकवरी में डालेंगे? मैं अली साहब 1 मिनट के लिए बेटा आ जाएं आप, थोड़ा सा आप यहाँ आ जाओ जी, यहाँ लेटिएगा। बहुत आसान है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हर बंदा कर सकता है। मैंने कहा हेलो भाई, हेलो आवाज़ आ रही है? अली आपको आवाज़ आ रही है? आप सही हो? ये आवाज़ इनके नहीं आ रही, बेहोश है। सबसे पहले मैंने क्या किया, चिन अप किया, ब्रीदिंग सुनी, बंदे ने सांस लिया, जल्दी से रिकवरी में डाली। देखिए, ये हाथ सीधा करें, दूसरे हाथ का उल्टिया साइड इनके चिन के नीचे रखें। जैसे ही छोड़ेंगे इस बंदे का हाथ नीचे गिर जाएगा। आपने क्या करना है, इसके हाथ को, नेक को ऊपर रखना है और इसका पाँव सीधा करना है और इसके साथ ही इसको टर्न करना है लाइक दिस। ये देखिए, हाथ छोड़ ढीला करें, ये बंदा रिकवरी में चला गया। आप देखिए, यहाँ से इसका चिन अप है, उल्टी आएगी तो साइड पे गिरेगी। अब ये लॉक हो गया, ये वापस नहीं आ सकता और 1 सेकंड में ज़िंदगी बच जाएगी। सिर्फ रोड पे नहीं, जब आप इसको एम्बुलेंस में डालें और अगर वो बेहोश है तब भी स्ट्रेचर पे इसको इस पोजीशन में लेटाना है ताकि उसकी मौत ना हो जाए। अक्सर कहते हैं रोड पे ज़िंदा था, एम्बुलेंस में मर गया। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी उनको अच्छी तरबियत नहीं होती है। जब इस किस्म का पेशेंट जाता है या तो डॉक्टर बिज़ी होता है, आप जिन्हें कि इमरजेंसी में चले जाए, डॉक्टर बहुत बिज़ी होती हैं, तो जो अटेंडेंट है ये जो साथ जाएगा। जी, दैट्स परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया। आई फील लाइक डॉक्टर साहब हमें इसकी तो ज़रा मेरे ख्याल में लंबी एक डेफिनेटली एक लंबा सेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस वाज अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। बट एटलीस्ट नाउ एवरीवन नोज़ के क्या रिकवरी पोज है, किस तरह आप इंसान को रिकवरी पोजीशन में डाल सकते हैं ताकि उसकी कम से कम मौत ना हो और आप अस्पताल तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका। both of you super kind for you guys to be here, and Ali, you're a hero, so very thank you from everyone who you've helped out. हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। Welcome back from the break, everyone. I think अब time आ गया है कि I send you off into the weekend with some happy vibes. And इस weekend एक बहुत exciting चीज़ हो रही है और उसी के सिलसिले में मैंने अपने अगले 2 मेहमानों को सेट पे इनवाइट किया हुआ है। तो चलते हैं अपने सेगमेंट स्टार फन कार्ड की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूमेरो उनो गिटार प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ शालन ज़ेवियर हैं। हम लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। और हमारे साथ फराज नैयर आए हैं जो कि एक इंसेन किस्म के वोकलिस्ट हैं, जिनको आई रिसेंटली हर्ड हिम सिंग एंड आई वाज ब्लोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Thank you for having us. I am very happy to have you guys. We actually only come to this show. है ना? हाँ बस that's it. Actually मैं तो सिर्फ इसके अलावा आप कहीं और जाते हैं? मैं जाता हूँ काफ़ी शोज़ में, लेकिन कराची में मेरा पहला शो है। Isn't that ज़बरदस्त first ज़बरदस्त। show in Karachi? तुम लोग पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने एक गाना बनाया और उसको कल रिलीज़ कर रहे हैं। जी। गाने का नाम है मेरे यार। मेरा यार। So ज़रा tell us a little bit more about the song. So गाना ये मैंने कंपोज किया था almost a year ago, but it went through a lot of different cycles because I was going through a lot of different cycles. Hi. What kind of cycles?
Tell me more. Well, emotional cycles. Emotional cycles. A man can go through emotional cycles. Of course. Yeah. Absolutely. So ups and downs in life, shutdowns and everything. And I live alone in Karachi, so feeling of loneliness. तो गाना पूरा नहीं हो रहा था. And then whenever I used to sit on this song, उसकी production नहीं कर पाता था मैं. Very good friend of mine kept supporting me. Noor, you've met her. Yeah. My brother kept pushing me. So these two people are instrumental in actually making this song come into the universe. वरना तो I had almost given up कि मैंने ये गाना नहीं बनाऊंगा, कभी भी नहीं हो सकता ये. I can't do it. But then I was in the US और मुझे कोई सही आवाज़ नहीं मिल रही थी इस गाने की. I tried at least 4 to 5 singers, 2 female singers, 2 male singers, really good singers. लेकिन मुझे बैठ नहीं रही थी आवाज़ में. So this friend of ours, Ashar, while driving to this city called Vegas, we were just talking about my song और उसने मुझे फ़ोन करवाया. फिर on our way on the highway, फराज से मेरी बात हुई लाहौर में. मैंने उसको वहीं से गाना भेजा और उसने गा के भेजा, एक टेक, दूसरी टेक. फिर मैंने वहीं से सेट किया उसको. Then when I returned back home, there it was. His voice just fit perfectly. The song. The song. Absolutely. अच्छा ये गाना by the way मैंने उस दिन अपने घर पे भी सुना था. Yeah. इन लोगों ने so they came over to my house on Tuesday. On Tuesday. Yeah. On Tuesday. Actually Monday. नहीं यार Tuesday था यार. Tuesday को तुम लोग आए थे. ये लोग Tuesday को आए थे. मैंने गाना इसका मैंने acoustic version सुना है जो मेरे ख्याल में मेरे audiences को भी सुनाना है. Please. बनता है ना? ताकि क्योंकि इसका acoustic अब मैंने ये पहली दफ़ा सुना ये वाला version. हम भी acoustic version पहली दफ़ा बजा रहे हैं. नहीं मेरे घर पे बजाया था. Like for people. Okay. Oh, okay. Faraz? Sure. मन करदा ओ मोरा मन करदा नहीं तेरे बिना ओ मोरा मन लगना दरिया के उस पार चले इन लहरों में बहते चले इस मौसम के कई रंग नए कई रूप नए प्यार के प्यार मेरे दिल में बसा प्यार तुझसे किया दीवाना हुआ हवाओं में खुशबू तेरी है मेरे साथी तू ही दरिया तू ही है मेरा प्यार मुझसे मिला दे कोई मेरा प्यार मिला दे कोई मेरा यार मुझसे मिला दे कोई मेरा प्यार मिला दे चले तो बहाना मिला तेरे प्यार में होके गुम हमें तो ठिकाना मिला जाने क्यों इब्तिदा से ही इस तरह जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में प्यार मेरे दिल में बसा
खुशबू तेरी है मेरे साथ मेरा यार, मुझसे मिला दे कोई मेरा प्यार, मिला दे कोई मेरा यार, मुझसे मिला दे कोई मेरा प्यार, ला दे कोई। जबरदस्त, थैंक यू। बन भी नीचे आ गया। Zabardast. That was amazing. That was insane. And you know, the first time I met Faraz was on Tuesday. On Tuesday. मैं इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा इनको मिली थी. And he sang and I was like, kind of like the first time I met you when you played and I was like, Yeah. And then these guys have put out this song. It's called मेरा प्यार. कल रिलीज हो रहा है. आज आप प्रीमियर देख रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, गाना शाना भी जारी रखेंगे. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफ होस्ट. Welcome back from the break, everyone. We have Faraz and Shalom with us, and they have just released this amazing song called मेरे यार. आप लोग प्लीज़ उसको चेक आउट कीजिएगा. कल आ रहा है. इस वक्त हम लोगों ने प्रीमियर तो आपको गाने का सुना दिया है. एंड शालम ने इसको कंपोज किया है, प्रोड्यूस किया है और फराज ने गाया है. He has lent his beautiful voice to it. मुझे बताएं कि when you found and you discovered Faraz, तो आपने डिसाइड कर लिया क्योंकि इसकी आवाज़ बैठ रही है आफ्टर यू नो ट्राइंग इट आउट. यू वांटेड हिम टू, ये फ़ौरन समझ गए थे कि आप क्या चाह रहे हो इस गाने से? एग्जैक्टली हाँ, ऐसा ही हुआ है ना. Yeah. अपना एक्सपीरियंस भी बताओ ना थोड़ा सा. हाँ तुम भी कुछ बोल दो खैर यार. मेरा एक्सपीरियंस बड़ा इंटरेस्टिंग है because I'm a fan, still I am, and I really? always Oh my will be. God. I want to So hide behind something. so मुझे behind the जब flowers. when I just got the opportunity, like I'm doing a project with Shalom Xavier, I was like, wow. So he sent me the अरे, song, छुपा लो और मुझे कहीं. yeah, he sent me the song, और मैंने बोला okay, no worries, हो जाएगा. हो जाएगा. फ़ौरन समझ गए थे कि इसको चाहिए क्या? Yeah. मतलब क्या बीच में इसने बोला कि नहीं इसको इस पार्ट को ऐसे नहीं इस तरह करो, या ऐसा होता है? एक बार मैंने पूरा रिकॉर्ड करके सेंड किया एंड उसके बाद सेकंड डे की थी, ही टोल्ड मी कि इसको थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा और बेहतर करके थोड़ी सी इसमें फील ऐड करके. आई वाज लाइक ओके, एक टेक और रिकॉर्ड की क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था. मैंने कहा ओके हो जाएगा, हो जाएगा, कर सकता कोई हूँ. मसला नहीं. कोई मसला नहीं, बॉस हो जाएगा. मैंने उसी टाइम मतलब एक दो मेरे काम थे, मैंने वो छोड़ दी. मैंने कहा ओके बैठ जाता इस पर. मैंने बैठ के उसको रिकॉर्ड किया ना, सेंट हिम. इसने जब भेजा ना मुझे ट्रैक, मैं अपने भाई के साथ ही था. आई वाज इन कैलिफोर्निया, तो हम लोग कुछ करने के लिए नहीं था ना, मैं क्या करता वहाँ पे. आई वाज जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली. तो मैं बार बार सुन रहा था. उसने कहा पागल हो गया, इतनी दफ़ा क्यों सुन रहे हो. आई वाज रियली एक्साइटेड ऑल्सो, आई वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड क्योंकि गाना ये ख़त्म नहीं हो रहा था जब मैंने बनाना शुरू किया था. एंड वही मैंने जैसे पहले कहा था कि फराज की जो आवाज़ थी वो उस गाने पे आके बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बैठ गई थी. और जो इस गाने की एज अ प्रोड्यूसर आपको वो नहीं तो डिमांड होती है, तो इट जस्ट फिट परफेक्टली. एंड फिर मैं इसका फ़ैन बन गया. जबरदस्त, जबरदस्त. आई लाइक दैट दिस इज होल दिस म्यूचुअल सॉर्ट ऑफ यू नो क्लब. इट्स अ क्लब. एडमिरेशन क्लब कमेटी टाइप सिचुएशन हैपनिंग. गुड स्टफ. मुझे बताएं कि इसके अलावा आप और कौन से म्यूजिक पे आजकल काम कर रहे हैं? इसके अलावा अभी फराज जब से आया है तो आई थिंक हमने 3 गाने रिकॉर्ड किए हैं. और सो दिस सॉन्ग आई कंपोज विद फ्यूजन फॉर सेकंड एल्बम कॉल्ड नींद ना है. सो वी वुड लाइक टू परफॉर्म ऑल्सो. उसकी हमने एक रेंडिशन अपनी बनाई है जो फराज ने गाया, बहुत खूबसूरत. उसके अलावा एक खास साहब नसरत अली साहब का गाना है सुन चरखे दी मीठ मिठी कूं, तो वो भी हमने किया है. साथ खमाज थोड़ा सा किया है. से एक जरा हाँ टीजर बिल्कुल हमें सुना दे. कौन सा गरम करें हाथ.
नींद ना आए कि सुन वो अंदर से प्लीज नुसरत फतेह अली का भी सुनाएं आप, ये फ्यूजन वाला भी सुनाएं। नींद ना आए सुनाते हैं, ठीक है। जॉन सा दोनों सुनेंगे आप? लेकिन वो पल थे जुदाई जब रात थी, हाँ अब क्यों सताती है हर पल में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शालम बैठे हुए हैं, फराज बैठे हुए हैं और बातचीत हो रही है। इन्होंने नया गाना रिलीज़ किया है कॉल मेरे पास। कल मेरे यार ये कल रिलीज हो जाएगा। Yes, on on YouTube, on YouTube, on our pages, on Faraz's Insta, my potentially Spotify. Yeah, Spotify and Spotify पे गाना वैसे सुना करें, पैसे मिलते हैं ना उसके ऊपर। हाँ, Spotify अभी आजकल तो हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। जबरदस्त, तो कहीं पे भी सुन लें, जहाँ दिल चाहा। थोड़े ऑलमोस्ट सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होगा सॉन्ग। ओके, ज़बरदस्त। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, कहीं पर भी जाकर सुने। हम लोग आपके साथ एक गेम खेलना चाह रहे हैं। फराज, यू आर न्यू टू दिस गेम। शालम बीइंग ओल्ड हैंड, उनसे पहला सवाल इसलिए करती हूँ फॉरएवर। शालम बहुत पुराने गेमर हैं गेम्स खेलते रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं शालम आपसे। 5 सेकंड रूल है सवाल का, 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है। जवाब देते साथ ही बेल बजाएंगे। ओके ओके ओके, जरा करीब आ जाओ बेल के, तुम भी आ जाओ क्योंकि अगला सवाल तुमसे होगा। सही है। 3 खूबसूरत पाकिस्तानी सिंगर्स के नाम बताइए। पहले बताना था। 3 खूबसूरत सिंगर्स, मैडम नूरजहां, अपना हुमैरा चन्ना एंड हदीका कियानी। ज़बरदस्त। 3 चीज़ें जो कि कराची के बारे में आपको बहुत पसंद है। बिरयानी, सी व्यू और हवा। ज़बरदस्त। 3 सीक्रेट्स जो कि फ्यूजन बैंड के बारे में किसी को नहीं मालूम। तो रिवील करने फ्यूजन बैंड के बारे में कि मेरी और इमू की एसोसिएशन फ्यूजन से भी 20 साल पुरानी है। नंबर 1, आई ऑलमोस्ट लाइक मेरी पूरी टीन्स जो थी वो इमू के घर में गुजरी हैं। नंबर 2, नंबर 3 के फ्यूजन के जो कुछ गाने हैं जिसमें नींद ना आए हैं और तेरे बिना है, वो मेरी कॉम्पोजिशंस हैं। ज़बरदस्त। ऑलराइट। 3 चीज़ें जो कि आप करते हैं जब आप प्यार में पागल होते हैं। म्यूजिक। Really? 3 चीज़ें जो कि आपके पेरेंट्स को आपके बारे में अनॉय करती हैं। घर लेट आना। आते हो? Yeah, sometimes. Okay, all right. और I don't know. बस फिर तो उनसे पूछना पड़ेगा। पूछना पड़ेगा। उसके अलावा नहीं। ज़बरदस्त। 3 most important people in your life. Oh God, just 3. So my daughter, my son and nephew Aaron, and my brother. ज़बरदस्त। 3 आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा important लोग। लोग। My parents. My wife and my brother. मैं समझा बोलेगा my wife and their parents. एक ऐसा गाना जो कि अभी इस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी पे बिल्कुल फिट हो रहा है।
वो गाना था उसका, दैट वाज द ब्लैक आइड पी का, माय लवली लेडी। You remember that song? Sadly I do. कौन सा गाना आपकी जिंदगी पे आजकल फिट हो रहा है? मेरा यार मुझसे मिला दे कोई। वाह, वाकई में मेरा यार मुझसे मिला दे कोई अभी तक। हाँ, क्योंकि शालम भाई से नहीं मिलाना। Of course, of course, of course. वो टर्टल बीच ले जाएंगे। इंडस्ट्री में 2 लोग जिनके साथ आप कोलैबोरेट करेंगे, for sure, you'll make it happen for yourself. I'll make it happen in Pakistan. Anywhere. Yeah, I would like to. I just recently collaborated with Ali Azmat. I would like to play with him again. I'm a big fan of Ali's music. And दूसरा मुझे मिकाल हसन के साथ काम करना है। Interesting. Same question to you. जल्दी से। I would like to work with Shankar Mahadevan और Bryan Adams. वाह, मतलब ये तो हाँ, इंटरनेशनल, वेरी गुड, बहुत मतलब यू नो जबरदस्त। अब आप जरा हमें ब्रेक पे भी ले जाएं। मैं लेके जाऊँ। ख़वातीन हज़रात, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, इट्स अ वंडरफुल शो, कीप वॉचिंग। अभी हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आज चाय टोस्ट और होस्ट पे वीकेंड वाइब्स चल रहा है और मैंने सोचा कि कॉन्सर्ट कर लें क्योंकि आखिरी पार्ट है, तो हैप्पी वाइब्स के साथ आपको वीकेंड की तरफ हम लोग भेजें। हमारे साथ फराज हैं, शालम हैं और हम अब इनके साथ एक और गेम, म्यूज़िकल गेम खेलने लगे हैं। आप लोगों को मैं सिंगर का नाम दूंगी, आप उसके गाने के 2 या 1 अंतरा जितना भी याद है, ठीक है? ठीक है, सही है। पहले सिंगर रेडी फ्रेडी? या पक्का ना? या कोशिश करेंगे। नुसरत फ़तेह अली खान। ओके, ठीक है। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विचों उठदी ए हुक, मेरे दिल विचों उठदी ए हुक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। मेरी ईद वाला चन कदों चढ़ेगा, चढ़ेगा। मेरी ईद वाला चन कदों चढ़ेगा, चढ़ेगा। अल्लाह जाने माही कदों बेड़े बढ़ेगा। दुख डाटे ते जिंदड़ी मलूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विच उठदी ए हुक, मेरे दिल विचों उठदी ए हुक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। जबरदस्त, वाओ, ये तो प्रॉपर सॉन्ग था। या है ना? ओके, हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग
Thank you for having us. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर जल्दी से कोई मैसेज देना चाहते हैं, fast. Please listen to our song as much as you can and share it and listen send it and listen to all the Pakistani music. There's a lot of good music coming out and I hope it keeps coming out. ज़बरदस्त। फराज? First of all, do listen to our music and do share with your friends and family. And I'm sure you're gonna like it. और पाकिस्तानी म्यूज़िक बहुत अच्छा हो रहा है, म्यूज़िक ग्रो करने की कोशिश कर रहा है आज भी, तो ज़रूर सपोर्ट करें पाकिस्तानी म्यूज़िक को। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आई होप यू एंजॉयड टुडेज शो, आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव, आई होप इट वाज फन एज वेल, एंड आई नो दैट यू नो टाइम्स आर हार्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट I want to ask you both to play any song because you know कल बहुत बुरी खबर सुनी है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो यार कुछ अच्छा सुना दो, कुछ डिस्ट्रैक्ट करो, डिस्ट्रैक्ट अस। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम लोग मंडे को मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे बिना सनम क्या खुशी कैसे गम, तू चली आए जो जी उठे फिर से हम, तेरे बिना सनम क्या खुशी कैसे गम, तू चली आए जो जी उठे फिर से हम, तू जो नहीं तो क्या है हम, तू जो नहीं तो क्या है हम, तेरे बिना